डॉक्टर अशोक कुमार भारत की होम्योपैथिक चिकित्सा जगत का एक जाना माना नाम है। कई प्रकार के असाध्य रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर अशोक के दादा स्वर्गीय डॉक्टर अनंतलाल वर्मा उर्फ डॉक्टर डालवर ने अपनी चिकित्सा की शुरुआत सन 1930 के आसपास की थी। अपने वक्त के जाने माने होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर डालवर ने होम्योपैथी की ताकत को पहचाना और 60 के दशक के आसपास होम्योपैथी कॉलेज के अलावा डालवर होम्योपैथी के नाम से एक दवा कंपनी की भी शुरुआत की और अपनी गुणवत्ता के कारण इस कंपनी की दवाओं की मांग और शोहरत हिंदुस्तान की सीमा पार कर गई। होम्योपैथी चिकित्सा में असाध्य रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर डालवर लंबे समय तक बिहार होम्योपैथिक बोर्ड के अध्यक्ष रहे और इस दौरान उनके द्वारा किए गए कामों को लोग आज भी याद करते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार के पिता स्वर्गीय डॉक्टर P.N. वर्मा का नाम भारत की होम्योपैथी चिकित्सा से जुड़े उन नामचीन चिकित्सकों में शुमार है जिनकी बदौलत होम्योपैथी चिकित्सा का भारत में न केवल विस्तार हुआ बल्कि इस चिकित्सा पद्धति को उनके प्रयासों ने नई ऊंचाई भी प्रदान की। डॉक्टर स्वर्गीय P.N. वर्मा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित गाजियाबाद स्थित होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी के न केवल संस्थापक निदेशक रहे बल्कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी के निदेशक भी रहे। सुपर कंप्यूटर ऑफ होम्योपैथी के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर वर्मा को इसी नाम से गूगल पर सर्च कर उनकी उपलब्धियों को देखा जा सकता है। चिकित्सा जगत के जानकारों का मानना है कि दादा डॉक्टर डालवर के पौत्र और स्वर्गीय डॉक्टर P.N. वर्मा के पुत्र डॉक्टर अशोक कुमार होम्योपैथी चिकित्सा में न केवल परिवार की तीसरी पीढ़ी के चिकित्सक हैं बल्कि जो ज्ञान इन्होंने अपने दादा और पिता से हासिल किया है वो अद्भुत है और बेमिसाल भी। चिकित्सा जगत में डॉक्टर अशोक कुमार की लोकप्रियता को देखते हुए साल 2018 में आउटलुक पत्रिका समूह ने इन्हें आइकन्स ऑफ बिहार के सम्मान से नवाजा। इसके अलावा अप्रैल 2018 में इंडिया टुडे पत्रिका में भी इन्हें स्थान दिया गया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार है। मैं एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। मैं करीब 35 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं आप लोग को UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में बताऊँगा, जिसको कॉमनली लोग बोलते हैं बी कोलाई हो गया है, ई कोलाई हो गया, ये कहते हैं। इसके अब आपको सिम्टम्स बताते हैं। सिर्फ आपको पता कैसे चलेगा कि आपको बी कोलाई है या ई कोलाई है। आपको अगर पेशाब में जलन हो, पेशाब गर्म आता हो, पेशाब रुक रुक के आता हो और इस तरह का कोई सिम्टम हो, बुखार हो, तो आप समझें कि आपको बी कोलाई हो गया है या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है। अब इसका कारण क्या क्या कारण है? इसके सबसे बड़ा कारण है गंदा पेशाब की जगह पे आप हाइजीन मेंटेन अगर आप नहीं करते हैं तो होता है। जेनाइटल एरिया पे हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो होगा, या गंदे जगह आप पेशाब करने चले जाते हैं। ऐसा बाथरूम जिसमें जो येलो स्टोन हो, जिसमें पीलापन लगा हुआ हो, और उस पर अगर आप पेशाब करेंगे तो आपको बी कोलाई का इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। प्लस ये लेडीज़ में बहुत कॉमन है। कारण कि लेडीज़ का जो एनाटॉमिक स्ट्रक्चर है वो पेशाब की नली और मल द्वार दोनों बिल्कुल नज़दीक होता है। उसके वजह से लेडीज़ कई बार कहती हैं कि हमारा घर साफ, बाथरूम साफ, फिर भी हमें बी कोलाई हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसका कारण है कि जब वो बाथरूम जाती हैं या पॉटी जाती हैं तो वो जब सफाई करती हैं तो उसी हाथ से पेशाब की जगह पे भी सफाई करती हैं, तो उससे वो इन्फेक्शन बी कोलाई हो जाता है। क्योंकि हर इंसान के स्टूल में ई कोलाई का इन्फेक्शन रहता ही रहता है। उसको वो खुद अपने हाथों से पहुंचा देती है और उन्हें लगता है कि हम सब सफाई मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी हो रहा है। दूसरा कारण है जैसे किडनी में स्टोन हो तो उससे भी हो जाता है। कि कोई ऐसा मरीज हो जिसको लगातार यूरेटर कैथेटर लगा हुआ है तो हो जाएगा। कोई ऐसा पेशेंट जो डायबिटिक है, उसका इम्यूनिटी कम होता है तो उसे भी जल्दी बी कोलाई होने का चांसेस होता है। और बहुत से जो लेडीज़ या कपल में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, उसका कारण है फ्रीक्वेंट सेक्स। अगर जल्दी सेक्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो भी ये होता है। तो इससे बचाव का तरीका ये है कि आपको कुछ हम होम्योपैथिक दवाई बताते हैं कि वो आप खाएं, उससे आप बचे रहेंगे। सबसे पहला नाम है होम्योपैथिक में थूजा 1M। अगर इसका 2 खुराक अगर हफ्ते में लिया जाए तो आप इससे बच सकते हैं। दूसरी दवाई है कैंथरिस और आर्सेनिक। इसको अगर आप कैंथरिस 30 और आर्सेनिक 30 को अल्टरनेट दिन में 4 बार खाएंगे तो आप इससे बचे रहेंगे। और लगातार कुछ से कम हफ्ते भर से लेके 20 दिन जरूर खाना चाहिए।
तीसरी दवाई एक होम्योपैथिक मदर टिंचर्स का मिक्सचर है। इसमें इचिनेसिया मदर टिंचर, कैलेंडुला मदर टिंचर, चाइना मदर टिंचर बराबर मात्रा में मिला के इसका 30-30 बूंद पानी के साथ दिन में 3 बार पीना चाहिए। और ये अगर ये तीनों सभी दवाई अगर आप लगातार लेंगे हफ्ते भर में, आराम आपको हर तीसरे चौथे दिन से आराम मिलने लगेगा, लेकिन इसको 10 से 20 दिन खा लीजिए तो आपका ये लंबे समय के लिए आपको ये इन्फेक्शन नहीं होगा। क्योंकि ये इन्फेक्शन ऐसा चीज़ है कि अगर आप फिर गलती करेंगे फिर होगा, तो उससे बचे रहना है। धन्यवाद।